तो जैसा कि बिग बॉस OTT 3 विनर लव कटारिया, अरमान मलिक, सना मकबूल या फिर रणवीर शौरी, कौन सा कंटेंट इस सीजन का विनर होगा? तो चलिए बता दें, एस्ट्रोलॉजर गीता अंजलि की माने तो उन्हें इस सवाल का जवाब पता है और उन्होंने बताया है कि अनिल कपूर होस्टेड रियलिटी शो बिग बॉस OTT 3 अब फिनाले वीक के मतलब बहुत ही कुछ दिन दूर है। और वहीं बैक टू बैक एविक्शन के बाद अब जनता को समझ आने लगा है कि लव कटारिया और रणवीर शौरी के अलावा अरमान मलिक और सना में ही कोई विनर बनेगा। लेकिन बिग बॉस में जनता की वोटिंग और नॉमिनेशन के आधार पर किसी भी वक्त गेम बदल सकता है और ऐसे में विनर कौन होगा यह कहना मुश्किल है। लेकिन एल्विश की कंट्रोवर्सी और पायल चंद्रिका का एविक्शन तक प्रेडिक्ट कर चुकी एस्ट्रोलॉजर और टैरो कार्ड रीडर ने भविष्यवाणी कर दी है कि इस सीजन का विनर कौन सा कंटेस्ट होगा। तो चलिए हम बता दें, ज्योतिष गुरु डॉक्टर गीतांजलि सक्सेना ने सिद्धार्थ कनन के पॉडकास्ट में बताया कि कौन सा कंटेस्ट इस सीजन का विनर होगा। गीतांजलि अपना खुद का यूट्यूब चैनल चलाती हैं और कई सेलिब्रिटीज की प्रेगनेंसी से लेकर जिनकी जिंदगी की सक्सेस और विवादों से जुड़ी सटीक भविष्यवाणियां कर चुकी हैं। और वहीं बता दें, गीतांजलि का कहना है कि उन्होंने अपने चैनल पर काफ़ी पहले ही बता दिया था पायल मलिक और चंदिका दीक्षित शुरुआती हफ्तों में ही इफेक्टिव हो जाएंगी। और वहीं बिग बॉस कंटेंट में विशाल पांडे के बारे में भी उन्होंने प्रेडिक्ट किया था कि अगर बचकर नहीं रहे तो जुलाई महीने में वो एक बड़ी कंट्रोवर्सी में पड़ सकते हैं। और वहीं उन्होंने कहा, गीतांजलि ने कहा कि जहां तक इस सीजन के विनर की बात करें तो रणवीर शौरी में इस सीजन का विनर बनने का दम है। उन्होंने ये भी कह दिया कि रणवीर शौरी इस सीजन के विनर बनेंगे। और गीतांजलि ने कहा कि उन्होंने रणवीर शौरी के कार्ड पढ़े थे और पाया कि घर में मौजूद खिलाड़ियों में सबसे अच्छे टैरो कार्ड उन्हीं के आए हैं और अगर वो अपने अंदर कुछ बदलाव करें तो वह इस सीजन के विनर बन सकते हैं। गीतांजलि ने कहा कि विनर बनने की अपनी संभावनाएं बढ़ाने के लिए रणवीर को अपने अंदर 3 बदलाव करने होंगे। वहीं ज्योतिष ने कहा कि रणवीर को अपने गुस्से पर काबू करना होगा। और वहां सिद्धार्थ कनन के साथ बातचीत में गीतांजलि सक्सेना ने कहा कि रणवीर को अपना एटीट्यूड बदलना होगा और जनता को अपना इमोशनल साइड दिखाना होगा और अपने स्ट्रगल और अपनी जर्नी के बारे में ज़्यादा बात करनी होगी। और वहीं गीतांजलि ने कहा कि टॉप 5 कंटेस्ट की लिस्ट में शिवानी कुमारी हो सकती थी, लेकिन उन्हें वहां तक पहुंचने के लिए जिन चीज़ों को बदलने की ज़रूरत थी वो उन्होंने नहीं की। और बता दें कि गीतांजलि ने यह प्रेडिक्शन दिया था कि एल्विश यादव सितंबर अक्टूबर में किसी कंट्रोवर्सी में पड़ सकते हैं। और उन्होंने मतलब ये भी कहा था कि वो लोकेश कटारिया का भी पक्ष लेने आएंगे। और जहां तक कि उन्होंने यह भी भविष्यवाणी कर दी है कि लव कटारिया मतलब नहीं होंगे बिग बॉस OTT 3 के विनर। और वहीं गीतांजलि ने कहा कि जब तक इस सीजन के विनर की बात करें तो वही रणवीर शौरी में इस सीजन का विनर होने का दम है और यहाँ पर लव कटारिया विनर नहीं होंगे। आखिरकार लव कटारिया की तो फैन फॉलोइंग बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन गीतांजलि ने यह साबित कर दिया कि लव कटारिया विनर नहीं बन सकते। और वहाँ रणवीर शौरी को उन्होंने कहा कि रणवीर शौरी बन सकते हैं इस साल इस सीजन के विनर और बिग बॉस में रणवीर शौरी को कोई नहीं रख सकता है विनर बनने से। वहीं बात करें अरमान मलिक की तो अरमान मलिक के भी चांस हैं, लेकिन अरमान मलिक को भी ठुकरा दिया। और वहीं बात करें मतलब यहाँ पर बचती हैं सना मकबूल के भी चांस हैं बिग बॉस के विनर, क्योंकि टॉप 5 पर चल रहे हैं इस समय। और नैजी जैसे मतलब ये भी नहीं बन सकते क्योंकि इनकी भी फैन फॉलोइंग बहुत कम है। और वहाँ पर बची कृतिका एंड अरमान मलिक एंड रणवीर शौरी, इन तीनों चारों में से कोई भी बन सकता है विनर। ज़्यादातर गीतांजलि ने यह भी बताया है कि ज़्यादातर रणवीर शौरी को विनर बनने के चांस हैं। क्या आप लोग बता सकते हैं कमेंट में लव कटारिया विनर बन सकते हैं कि नहीं, क्योंकि इनको तो एल्विश आर्मी की पूरी सपोर्ट है। आखिरकार इनकी वोटिंग बाहर से बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन विशाल शिवानी के निकालने जाने पर लव कटारिया बहुत ही ज़्यादा टूट चुके हैं। आखिरकार उनके मतलब बिग बॉस हाउस के अंदर इस समय कोई उनके साथ बैठने वाला और कोई नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने मित्र के साथ बहुत ही ज़्यादा परफॉर्मेंस किया था जब तक लव विशाल पांडे एंड शिवानी थी। लेकिन अब वहीं पर लव कटारिया को बहुत ही मतलब वहाँ पर मुसीबत झेलनी पड़ रही है। आखिरकार क्या बिग बॉस के मतलब विनर बन सकते हैं कि नहीं लव कटारिया? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि उनकी फैन फॉलोइंग बहुत ही ज़्यादा है। अगर बाहर से वोटिंग की बात करें तो लव कटारिया को कोई नहीं हरा सकता, लेकिन अगर अंदर से बिग बॉस हाउस ने कुछ गड़बड़ की तो लव कटारिया को बाहर निकालना बहुत ही जल्द
संभव हो सकता है कि जब यहाँ पर विशाल और शिवानी को निकाल दिया गया है तो लव कटारिया को भी निकालने की साजिश वहाँ चल रही होगी, क्योंकि भी लव कटारिया की फैन फॉलोइंग बहुत ही ज़्यादा सोशल मीडिया पर है। इसी कारण लव कटारिया को भी हटाने की सोचेंगे, क्योंकि वहाँ पर रणवीर शौरी को बिग बॉस का विनर बनाना चाहते हैं। और रणवीर शौरी इस समय उनको मतलब पावर भी दे दी जाती है तरह तरह की, और खेल का प्रदर्शन भी तरह तरह का अजीब सा खेला जाता है। इसी कारण यहाँ पर शिवानी और विशाल पांडे को हटा दिया गया है। तो आप लोगों की क्या राय है, लव कटारिया बिग बॉस के विनर बन सकते हैं या नहीं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और रणवीर शौरी के बारे में आप लोग क्या कहना चाहते हैं।